व्यसन किसी भी प्रकार का हो, सभी प्रकार से हानिकारक होता है। आइए जानते हैं व्यसनों के प्रकार और उनसे होने वाली हानियाँ। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आइए जानते हैं व्यसनों के प्रकार और उनसे होने वाली हानियाँ। पहला, धूम्रपान। भारतवर्ष पहले आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त का अर्थ होता है सभ्य आदमियों का देश, सुसंस्कृत, शिष्ट, ईमानदार और सद्विचार वाले, सत्मार्ग पर चलने वाले और संसार को चलाने वाले ऋषि मुनियों का देश। इसमें दूध घी की नदियाँ बहती थी। यहाँ के लोग जीवन जीने की कला को स्वयं ही नहीं जानते थे, वरन संसार को जीने की शिक्षा देते थे। यहाँ विदेशों के लोग अध्यात्मवाद सीखने आया करते थे और विद्या अध्ययन करके अपने देश में सद्ज्ञान का प्रचार किया करते थे। यह वह देश था जिसमें साधु संत और ऋषि मुनि ही नहीं, वरन प्रत्येक गृहस्थ तक नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे, जिससे उनके विचार ही सात्विक नहीं बनते थे, वरन यज्ञों से वायुमंडल शुद्ध, पवित्र और सुगंधित रहता था, जिससे समय पर वर्षा होती थी और समय पर वर्षा होने से खाद्य पदार्थों का भंडार सदैव इस देश में भरा रहता था। इस देश के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन सभी सात्विक थे। सब लोग परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे और वेदों में वर्णित जीवन प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करते थे। इस देश में न कोई मांसाहारी था, न कोई मद्यपान करता था, न कोई किसी प्रकार का धूम्रपान करता था, न कोई चोरी करता था। इस प्रकार आर्यावर्त के रहने वालों का जीवन सभी दृष्टियों से शुद्ध, पवित्र एवं मितव्ययी होता था। परंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसी आर्यावर्त के हम आधुनिक निवासी आज खाते हैं तो विदेशियों की तरह, पहनते हैं तो विदेशियों की तरह, यहाँ तक कि हम में बहुत से लोग चलते फिरते कारखाने बन गए हैं। जिस प्रकार कारखाने और फैक्ट्रियों की चिमनियों से हर समय धुआं निकलता रहता है, उसी प्रकार हमारे युवक युवतियाँ, बुढ़े बुढ़िया, यहाँ तक छोटे छोटे किशोर बालक तक धूम्रपान करते हैं। भारत में आप जानते हैं तंबाकू कहाँ से आया था? भारत में अकबर बादशाह से पूर्व तंबाकू का पता नहीं चलता है। कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में वर्नेल नामक पुर्तगाली आया तो उसने अकबर बादशाह को तंबाकू और एक जड़ाऊ बहुत सुंदर सी चीलम भेंट की। बादशाह सलामत को चीलम बहुत पसंद आई और उन्होंने चीलम पीने की तालीम भी उसी पुर्तगाली से ली। अकबर को धूम्रपान करते देखकर उसके दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी इच्छा तंबाकू के धुएं को गले में भरकर बाहर फेंकने की हुई। इस प्रकार भारत में सन 1609 के करीब धूम्रपान का श्री गणेश अकबर बादशाह के दरबार से प्रारंभ हुआ। अन्य लेखकों का मत है कि तंबाकू को सबसे पहले अकबर बादशाह का एक उच्च दरबारी बीजापुर से लाया और उसे सौगात के तौर पर बादशाह को भेंट किया। हिंदुस्तान में लोगों ने तंबाकू को चीलम में रखकर पिया। अमेरिका के लोग तंबाकू को बीड़ी की तरह पत्तों में लपेटकर पीते थे, परंतु यूरोप के लोगों ने तंबाकू को कागज में लपेटकर पिया, जो सिगरेट कहलाई। इस प्रकार तंबाकू भारतवर्ष की वस्तु नहीं, वरन इस देश में यूरोप निवासियों द्वारा लाई गई और प्रचारित की गई है। वे लोग ही तंबाकू के पौधे भारत में लाए और यहाँ भी तंबाकू की खेती होने लगी। जब तंबाकू खाने पीने और सूंघने तीनों प्रकार के काम में आने लगी और इसका इतना प्रचार हो गया कि अब गांव-गांव और नगर-नगर सर्वत्र यह पिशाचिनी तंबाकू अनेक रूपों और वेशों में मौजूद रहती है। तंबाकू में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए विष का काम करते हैं। पहला निकोटीन, दूसरा कोलतार, तीसरा आर्सेनिक, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा कोयले की गैस। फेफड़ों का कार्य अपनी स्वाभाविक गति से ऑक्सीजन यानी शुद्ध वायु को अंदर भरना और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते रहना है।
हम सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में भरकर फेफड़ों के प्राकृतिक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। निकोटीन नामक विष जो तंबाकू में प्रधान विष होता है, अपने फेफड़े में भरते हैं। इससे हमें मतली आती है। निकोटीन से मतली ही आकर नहीं रह जाती, वरन सिगरेट पीने से पैरों में लड़खड़ाहट आती है, पैरों की शक्ति क्षीण होती है और कानों में बहरापन पैदा होता है। निकोटीन से हमारी घ्राण शक्ति, गंध और दुर्गंध जानने की शक्ति कमजोर हो जाती है। सिगरेट के धुएं के बराबर नाक के द्वारा बाहर निकलने के कारण नाक के पतले पर्दों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। नाक का स्वाभाविक कार्य सुगंध दुर्गंध को महसूस करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। आंखों की ज्योति पर भी निकोटीन के विष का अत्यंत बुरा असर पड़ता है। धूम्रपान करने वालों की पाचक क्रिया प्रायः बिगड़ जाती है और वह कब्ज व अपच की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। निकोटीन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रक्त नलियों में रक्त का स्वाभाविक संचार मंद पड़ जाता है और त्वचा शून्य जैसी होने लगती है, जिससे तरह तरह की त्वचा की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। निकोटीन का धुआं जीर्ण खांसी का रोग पैदा कर देता है। खांसी का रोग बढ़ता बढ़ता दमा, श्वास और तपेदिक का रूप धारण कर लेता है। 1 पाउंड तंबाकू में निकोटीन नामक जहर, एक प्रकार का एल्केलाइड की मात्रा लगभग 22.8 ग्राम होती है। इसकी मात्रा 1/3800 गुनी मात्रा 6 मिलीग्राम एक कुत्ते को 3 मिनट में मार देती है। प्रैक्टिशनर पत्रिका के अनुसार कैंसर स्वास्थ्य संस्थान का से मरने वालों की संख्या 112 प्रति लाख उनकी है और जो धूम्रपान करते हैं। जो इस व्यसन के आदी नहीं है, उसमें से कैंसर के मरने वालों की संख्या प्रति लाख मात्र 12 है। ICMR की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मुंह एवं गले के कैंसर के रोगी भारत में अन्य देशों की अपेक्षा 50 गुना अधिक है। इसका कारण है तंबाकू का विभिन्न रूपों में प्रयोग। ज्ञातव्य है कि भारत में तंबाकू न केवल बीड़ी सिगरेट के रूप में अपितु सुरती, नस्वार, हुक्का आदि अनेकानेक रूपों में प्रचलित है। एक अनुमान है कि भारत की शहरी आबादी करीब 13.5 करोड़ में से करीब 3 करोड़ विभिन्न रूपों में पान एवं तंबाकू, जर्दा, चुरूट, सिगरेट, बीड़ी एवं ग्रामीण आबादी करीब 54.5 करोड़ में से करीब 15 करोड़ व्यक्ति, जिनमें खेत पर काम करने वाले मजदूर, स्त्रियां व 12 वर्ष के छोटे बच्चे शामिल हैं, बीड़ी, सुरती, खैनी, हुक्का आदि के रूप में तंबाकू से जुड़े हुए हैं। आश्चर्य इस बात का है, इतनी बड़ी संख्या एक ऐसे नशे के चुंगल में है जो धीरे धीरे अपनी संपत्ति, तंदुरुस्ती एवं खुशहाली को अपने चुंगल में लेता चला जा रहा है, फिर भी किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। भारत की एक सिगरेट पीने वाले की आयु 5 मिनट तक कम कर देती है। 20 सिगरेट अथवा 15 बीड़ी प्रतिदिन पीने वाला एक करीब 5 ग्राम सुरती, खैनी आदि के रूप में तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अपनी आयु में से 10 वर्ष कम कर लेता है। जितने भी वर्ष तक वह जीता है, असंख्य व्याधियों से ग्रस्त होकर समाज के लिए एक भार बनकर ही जीता है। सिगरेट, बीड़ी पीने से मृत्यु संख्या न पीने वालों की अपेक्षा 50 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों में 65% अधिक होती है। यही संख्या 60 से 70 वर्ष की आयु से बढ़कर 102% हो जाती है। सिगरेट, बीड़ी पीने वालों की होने वाली मुख्य व्याधियां, जिनमें कारण या तो वे शीघ्र ही मृत्यु के गोद में जाते हैं अथवा धीमी मौत मरते हुए लाश जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार है जीभ, मुंह, श्वास नली, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एवं दमा, फेफड़ों की टीबी, क्षय रोग, रक्त कोशिकावरोध, बर्जर डिसीज, जिसके कारण 10% रोगियों की प्रारंभ में अथवा आगे पैरों को कटवाना पड़ता है।
दृष्टि संबंधी दोष, हृदय रोग एवं जल्दी ही आ जाने वाला बुढ़ापा, ये सभी रोग इनके अंतर्गत आते हैं। भारत में मुंह का, जीभ का एवं श्वास तथा भोजन नली का कैंसर सारे विश्व की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसका कारण बताते हुए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका लिखता है कि यहाँ तंबाकू चबाना, पान में जर्दा, बीड़ी अथवा सिगरेट को उल्टी दिशा से पीना एक सामान्य बात है। तंबाकू में विद्यमान कार्सिनोजेनिक 1 दर्जन से भी अधिक हाइड्रोकार्बन्स जीव कोषों की सामान्य क्षमता को नष्ट कर उन्हें गलत दिशा में बढ़ाने के लिए विवश कर देता है, जिसकी परिणति कैंसर की गांठ के रूप में होती है। भारत में किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि गालों में होने वाला कैंसर का प्रधान कारण खैनी अथवा जीभ के नीचे रखी जाने वाली चबाने वाली तंबाकू है। इसी प्रकार गले के ऊपर भाग में, जीभ में और पीठ में होने वाला कैंसर बीड़ी के पीने से होता है। सिगरेट से गले के निचले भाग में कैंसर होता पाया जाता है। इसी से अंतड़ियों का भी कैंसर संभव हो जाता है। दूसरा व्यसन है शराब। शराब एक ऐसा जहर है जिसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। पैसे वाले इसे अपने स्टेटस सिंबल के रूप में अतिथि सत्कार के लिए अथवा शुभ कामनाएं प्रस्तुत करने, चीयर अप के लिए, तो गरीब अपनी दिन भर की परिश्रम के बाद सब कुछ भूल जाने की भांति इसका उपयोग करते हैं। मध्यम वर्ग में तथाकथित आधुनिकता के नाम पर इसका प्रचलन बढ़ गया है। युवा वर्ग में भी ऐसी ही कुछ भ्रांतियों के कारण शराब का प्रयोग हो रहा है। एक और भी कारण बताया जाता है कि शराब पीकर व्यक्ति दुख पीड़ा भूल जाता है। वस्तुतः ऐसा कुछ भी शराब में नहीं है। अल्कोहल पेट में जाते ही अमाशय की दीवारों से पानी सूखता है। इस प्रक्रिया में जलन की जो अनुभूति होती है, उससे पियक्कड़ अपने शरीर में गर्मी बढ़ने जैसा मिथ्या सुख अनुभव करने लगता है। ठंडे देशों तथा गर्म देशों में भी सर्दी के मौसम में नशेबाजों का शराब पीने का एक बहाना यह भी होता है, परंतु यह नितांत भ्रम है। अल्कोहल को पचाने का काम यकृत में होता है। अक्सर जब शराब तेज होती है तो अल्कोहल पेट की दीवारों से इस तेजी से पानी खींचता है कि वहाँ रक्तस्राव होने लगता है। यदि ऐसा रक्तस्राव बार बार होता रहे तो वहाँ अल्सर हो जाने का भय रहता है। शराब का सेवन ही एक ऐसा नशा है जो सारे विश्व में बहुसंख्यक वर्ग में, जिसमें तथाकथित प्रगतिशील व्यक्ति भी आते हैं एवं गंदी बस्ती में रहने वाले मजदूर भी भली भांति प्रचलित हैं। क्षणिक उत्तेजना, शौक, आनंद प्राप्ति के लिए आरंभ किया गया इसका सेवन सने सने व्यक्ति को अपने चंगुल में कसता चला जाता है। शराब पीने के प्रभाव का मूल्यांकन करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि शराब की बोतल में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह गलकर कुछ देर में रेसे रेसे हो जाता है। इसी प्रकार अल्कोहल का जमाव जब रक्त में 0.2% से 0.5% तक पहुंच जाता है तो तेज नशे की हालत में शराब पीने वाले व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। शरीर में प्रवेशित शराब में से मात्र 2 से लेकर 10% पसीने, फेफड़ों तथा पेशाब के मार्ग से बाहर जाती है। शेष 60% के बोझ को यकृत झेलता है। सबसे ज़्यादा हानि इसी अंग की होती है जो सारे शरीर की विभिन्न चयापचयिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। रक्त में 0.03% शराब मनुष्य की कार्यक्षमता गड़बड़ा देती है। 0.05% शराब उन्हें उच्छृंखल व्यवहार करने को विवश कर देती है एवं 0.15% शराब टॉक्सिक रेंज में आती है। शराब से 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। अधिक मात्रा में एक साथ शराब पीने से एक्सीडेंट के अवसर 7 गुने, हमारे शरीर में जहर फैलने के अवसर 30 गुने, मृत्यु हो जाने के अवसर 16 गुने बढ़ जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1980 मैक्रोपीडिया
1 से 644। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को चोट पहुंचने के कारण वर्निक्स एन्सेफलोपैथी, ऑप्टिपेक्सी, एक्यूट कार्सिकॉक साइकोसिस, पॉलीन्यूरोपैथी एवं एक्यूट हेपेटाइटिस आदि कुछ प्रमुख व्याधियां हैं जो शराब अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करने के कारण होती है। शराब से जो कैलोरी प्राप्त होती है वे एम्प्टी अर्थात खाली होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समुचित आहार कैलोरी के अनुपात में नहीं लेता। सफाई के अभाव एवं पोषण के फलस्वरूप शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। सबसे अधिक हानि होती है लीवर को, जिसमें थोड़ी मात्रा में नित्य शराब लेते रहने व आहार के अभाव से चर्बी के कण जमा होते चले जाते हैं एवं पोर्टर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह या तो कैंसर में बदल जाता है अथवा धीरे धीरे शिकार को अपने शिकंजे में कसता हुआ मौत के मुंह में चला जाता है। विश्व के सभी मूर्धन्य विचारकों, मनीषियों एवं आप्त वचनों में मद्यपान को समस्त बुराइयों की जड़ माना गया है। महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे 1 घंटे के लिए संपूर्ण भारत का अधिनायक बना दिया जाए तो सर्वप्रथम शराब की जितनी दुकानें हैं उन्हें बिना कोई मुआवजे दिए बंद करा दूंगा। बाइबिल कहती है, तू यह जान ले कि मद्यपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। हजरत मोहम्मद का अभिवचन है, अल्लाह ने लानत फरमाई शराब पर, पीने और पिलाने वाले पर, बेचने और खरीदने वाले पर और किसी भी प्रकार के सहयोग देने वाले पर। आखिर क्या किया जाए जिससे इन विभिन्न प्रकार के व्यसनों से रोका जा सकता है या स्वयं भी बचा जा सकता है? इसके लिए चाहिए कि तंबाकू एवं शराब से स्वयं बचे, अपने परिचितों अपरिचितों को इसके दोष दुर्गुण समझाकर शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक हानियों से परिचित कराए, उनसे इन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का आग्रह करें, दबाव डालें। धन्यवाद।